क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऐतिहासिक मस्जिदें, मदरसे और दरगाहें हमारे आसपास हैं, वे किसके अधीन आती हैं? क्या आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? ये एक ऐसा संस्थान है जो इन धार्मिक और समाज सेवी संपत्तियों का प्रबंधन करता है। लेकिन वक्फ संपत्ति का असली उद्देश्य क्या है? क्या इसका सही इस्तेमाल हो रहा है? आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड की पूरी कहानी। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोक देना या समर्पित करना। इस्लामिक परंपरा के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर दिया जाए तो वह हमेशा के लिए उस उद्देश्य के लिए सुरक्षित रहती है। इस परंपरा की शुरुआत इस्लाम के आरंभिक दौर से ही मानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद के समय से ही लोग अपनी जमीन और धन को मस्जिदों, मदरसों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान करते आ रहे हैं। भारत में यह परंपरा विशेष रूप से मुगलों के शासनकाल में फली फूली। भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए सरकार ने वक्फ अधिनियम 1954 लागू किया, जिसे 1995 में संशोधित किया गया। इस कानून के तहत प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड बनाया गया जो इन संपत्तियों की देखरेख करता है। वक्फ बोर्ड दो प्रकार के होते हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्विकास सुनिश्चित करता है। भारत में लगभग 6 लाख एकड़ भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के लिए किया जाता है। कई वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, मदरसे, अनाथालय और अस्पताल संचालित किए जाते हैं, जहां गरीबों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधा दी जाती है। इसके अलावा यह संपत्तियां धार्मिक स्थलों और सामुदायिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी उपयोग की जाती हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है, लेकिन यह विवादों से अछूता नहीं है। देश भर में कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जिनमें निजी बिल्डर और बाहरी तत्व भी शामिल हैं। कई बार वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस चुके हैं। सरकार ने कई जांच समितियां गठित की हैं, लेकिन पारदर्शिता की कमी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग आज भी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। भारत में वक्फ बोर्ड के सामने कई चुनौतियां हैं। 1. अवैध कब्जे और अतिक्रमण। कई कीमती वक्फ संपत्तियां बाहरी लोगों के कब्जे में हैं। 2. पारदर्शिता की कमी। संपत्तियों की सही जानकारी और लेखा जोखा सार्वजनिक नहीं होता। 3. धन और संसाधनों का सही उपयोग। कई बार फंड्स का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। अगर इन चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए तो वक्फ संपत्तियां लाखों गरीबों के जीवन को बदल सकती हैं। सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड भारत में एक महत्वपूर्ण संस्था है जो धर्म और समाज सेवा से जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन करता है, लेकिन इसके प्रभावी संचालन के लिए पारदर्शिता और जागरूकता की जरूरत है। आज सवाल यह है कि क्या हम वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या इनका लाभ समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? यह विषय हम सभी के लिए सोचने योग्य है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के लिए क्या सुझाव देंगे।